देवज्ञान यज्ञ योगिने पूर्वास्थित ब्रह्म रूप यज्ञ ऊर्जिते। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा रूपी यज्ञ की आहुति डालते हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि कृष्ण मौनामित में होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह के यज्ञ की अनेकान कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ के लिए यह कोटियाँ केवल ब्रह्मा वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक दैव के लिए यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए ज्ञान यज्ञ जो कृष्ण भावनाभावित हैं। उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं के प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निराकारवादी हैं, जो वे निराकार ब्रह्मा के अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मचर्यवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनंत मानते हैं, वे ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप को ही आहुति देते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निराकारवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाता है। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। किंतु निराकारवादी परम ब्रह्मा में लीन होने के लिए यह अपनी भौतिक उपदियों का यजन करते हैं। निराकारवादी के लिए यज्ञ ही परम ब्रह्मा है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को संपन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका प्रतीक स्वरूप नष्ट नहीं होता। तोत्रागाण्य न जम संयमन कृष्ण जो आतिया शब्द न निश्चय न सित इंद्र विरसित जुहिता। इनमें से कुछ विशेष शुद्ध ब्रह्मचारी स्वर्णीय क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य
जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के नियमित हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के लिए चारों आश्रमों इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्य गुण गण प्रामाणिक के गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को नहीं ही सुनते हैं। स्वर्ण ज्ञान का मूलधार है। अंत में शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हत्यनुमान कीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा स्वर्ण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक सब ध्वनि के से दूर रहता है और उसकी स्वर्णेंद्रिय हरे कृष्णा की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इस प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इन तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों में पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक कृत्य, सेवन और मांसाहार मानव समाज की समान प्रवृत्ति है, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा इन तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रण रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म निर्वाह का प्रचलन है। यह संयमित अनसक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर देव जीवन के लिए अपनी इन तृप्ति की प्रवृत्ति को आहुति कर देता है। सर्वाणीय कर्माणीय प्राणान कर्माणीय चापरे आप संगमनीय योगे जुहात्या ज्ञान दीप्ते। दूसरे जो मन में तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य यहाँ पतंजलि द्वारा सूत्रबुद्ध योग पीठ योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्येकता तथा पर्याप्तता कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्र भोगों में आसक्त रहता है, तब तक वह पर्यात्मा कहलाता है, और ज्यों ही वह इंद्र भोगों से विरत हो जाता है तो वह प्रत्यात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर से में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्य को तकनीकी उपाय से नियंत्रण करने किया जाए। उसे अंत वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यात्मा की चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए और नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और यह सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणायाम के व्यापार क्रियाओं हैं। अपन आयु नीचे की ओर जाती है, आवान आयु से संकोच तथा
प्रसार होता है। सामान्य आयु से संतुलन बना रहता है और उदान आयु पर ऊपर किया और जाती है, और जब मनुष्य प्रभुता हो जाता है तो वह इन सभी आयुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगता है। द्वत्स योगा पर ज्ञान योगास्त्र परे स्वास्थ्य ज्ञान सपदे तत् संशय वर्ता। कठोर व्रत अग्नि का कार्य करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पीठ पद्धति के द्वारा, अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, इन यज्ञों के लिए कई वर्ग में किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धन्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मात्मा संस्थाओं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेकान अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों की भोजन तथा शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के दात संस्था है। यह सब दान कर्म द्रव्य में यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान या चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण, चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुओं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर नहीं कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा प्रतिज्ञा तपोयज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धतियों ब्रह्मा में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। यह सारे अनुष्ठान यज्ञ कहलाते हैं, जो मनुष्य भौतिक जगत में किसी सिद्धि के विशेष के लिए किया जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वज्ञा यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं, उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों के कृपा ही प्राप्त किया जा सकता है। फलत कृष्ण भावनामृत दिव्य है। आपने जो प्राण पाना तात्पर्य प्राण प्रकृत्य रुथवाद प्राणम मरपानिया अपरे नियत मन प्राणन प्राणेषु जुहति। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक रहते हैं, परिणाम वे अपने प्राण को और प्राण में अपने
अपने को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में वो प्राण अपन को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्राणायाम से में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विविधताएं इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रकृति के लिए संतुष्टि की जाती है। इसी विधि में शरीर के भीतर आयु को रोका जाता है, जिससे आयु की गति की दिशा उलट सके। अपन आयु निगमी ऊर्ध्वमुखी है और प्राण आयु ऊर्ध्वमयी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों आयु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपन आयु को प्राण आयु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपन आयुओं या पूर्णतयों को रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन की अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि के अनेकान वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वस्थ इंद्रियों का नियंत्रण जितेंद्रियां बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्यों में प्रवृत्त होने का अवसर नहीं पाती। फलत जीवन के अंत में उसे स्वस्थ भगवान कृष्ण के दिव्य पद में स्थान रहित कर दिया जाता है। अंत में वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। मां च योगा विचार भक्ति योगन सेवत स गुणावसन मृत ब्रह्मा गाय कल्पित। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। अंत में उसका पतन नहीं होता और अंत में वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वस्थ कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्र निग्रहों के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्र निग्रहों के बिना भव बंधन से निकाला पाना संभव नहीं है। स्वर्पिते यज्ञवते यज्ञ प्रतिकृतन यज्ञ शिष्ट मृत भुज यान्ति ब्रह्मा सनातनम। यह सभी यज्ञ करने वाला यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञ या यज्ञ योग स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की अपरिक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है
वह है कि इंद्रियों का निग्रह इन तृप्तियों की भौतिक आसक्तियों का मूल कारण है। अंत में जब तक इन तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नियत धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नियत आकाश या ब्रह्मा आकाश में है। उपयुक्त सारे युगों से संसार के पाप कर्मों में से मिल हुआ जा सकता है। जीवन में इसी प्रकृति के से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में ही वह निराकार ब्रह्मा के साथ तदाभय द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। नाय लोका सस्ता कुर्ता कुरुषोत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से भी अनिभेद्य रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणीय फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकलना जा सकता है। अंत वेद में धर्म हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर के संस्कृत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वस्थ हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करके हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता है। जब शरीर में की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों की तुष्टि करने की बारी आती है। अंत में वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमश छूटकर उच्च पदों की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का साधित प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ